सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 10वें पाठ है नीति नवनीतम की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। नीति नवनीतम, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। जिस प्रकार दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है और उसका सेवन करने से हमारी आयु, बुद्धि और पराक्रम में वृद्धि होती है, उसी प्रकार यह ज्ञान का जो नवनीत है, ज्ञान रूपी मक्खन, नीति रूपी मक्खन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका सेवन करने से भी, इसको अपने जीवन में ढालने से भी निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में, हमारी विद्या में वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो महर्षि मनु द्वारा रचित मनु स्मृति नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इन श्लोकों में हमें सदाचार की शिक्षा दी गई है। हमें अपने माता पिता, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनको करने से दूसरों को भी कष्ट होता है और हमको भी कष्ट होता है। तो इस प्रकार इन श्लोकों में हमें सदाचार की शिक्षा दी गई है। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इसकी प्रथम अनुवृत्ति में हम 3 श्लोकों को सम्मिलित कर रहे हैं। मैं इनको पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक पुस्तक निकाल करके और इनका उच्चारण मेरे साथ करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। दूसरा है यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम, यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अगला है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, तपः सर्वं समाप्यते। इस प्रकार ये 3 श्लोक हैं। इनका अनुवाद और भावार्थ हम आगे समझते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। श्लोक का अन्वय हम करते हैं। नित्यं अभिवादनशीलस्य वृद्धे उपसेविनः तस्य आयु विद्या यश च बलं चत्वारि वर्धन्ते। नित्यं अभिवादनशीलस्य वृद्ध उपसेविनः तस्य आयु विद्या यश च बलं चत्वारि वर्धन्ते। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव है अपने से बड़ों को प्रणाम करने का। नित्यम, प्रतिदिन। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। चत्वारि, 4, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं। अब इस श्लोक का हम अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अन्वय है नित्यम अभिवादनशीलस्य, नित्यम प्रतिदिन। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन अर्थात प्रणाम करने वाले के। वृद्ध उपसेविनः, वृद्धजन की सेवा करने वाले के। तस्य, उसके, किसके?
जो अभिवादनशील है, अर्थात जिसका स्वभाव प्रणाम करने का है और वृद्धजन की सेवा करने का है, उसके आयु विद्या यश च बलम, आयु विद्या यश और बल चत्वारि वर्धन्ते, 4 बढ़ते हैं। क्या है इसका अनुवाद? एक बार पुनः मैं अनुवाद बता रहा हूँ इसका। नित्यम अभिवादनशीलस्य, नित्य अभिवादन करने वाले के, वृद्ध उपसेविनः, वृद्धजन की सेवा करने वाले के, तस्य उसके, आयु विद्या यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। अब इसका भावार्थ समझते हैं हम कि कहा गया है कि नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्ध उपसेविनः, जो हमसे उम्र में बड़े हैं या ऐसे लोग जो अपने जीवन की उम्र के कई वर्ष बिता चुके हैं और उन्हें अच्छे बुरे का क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इस बात का विवेक उनमें जागृत हो चुका है, जो उन मार्गों से गुजर चुके हैं जिन मार्गों को हमने अभी तक देखा नहीं है, अर्थात उन्हें सब तरह की सांसारिक मार्गों का ज्ञान जिनके पास है, यदि हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है अपने जीवन से, वह अनुभव हम स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप देखते हैं, जब हम अपने वृद्धजन को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों की सेवा करते हैं, तो उनके मुख से कुछ आशीर्वचन हमारे लिए निकलते हैं, जैसे आयुवान भव, आयुष्मान भव, यशवान भव, बुद्धिमान भव, इस प्रकार के आशीर्वाद वचन उनके मुख से निकलते, और उन आशीर्वचनों के अनुरूप हमारी बुद्धि फिर उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होती है। और जब हमारी बुद्धि उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होती है और फिर वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि भाई हमें ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमें इस मार्ग पर जाना चाहिए, उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें उन सब मार्गों का ज्ञान है, वो हमसे पहले उन पर जा चुके हैं और वो देख चुके हैं कि कौन सा मार्ग हितकारी है, कौन सा मार्ग अहितकारी है, कौन सा मार्ग अपने इष्ट की ओर, लक्ष्य की ओर ले जाता है और कौन सा मार्ग अनिष्टकारी है। इस बात का उन्हें परिचय हो चुका है। इसलिए जब हम उनको प्रणाम करते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं, वह ज्ञान हमें स्वतः ही मिल जाता है और इस प्रकार से हमारी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होने का यही कहा गया है कि जब इस प्रकार का ज्ञान हमें उनसे मिलता है तो हमारी बुद्धि उसी प्रकार के कार्यों को करने में संलग्न होती है, प्रेरित होती है और हम ऐसे कार्य करते हैं जिनसे कि हमारा यश बढ़ता है, हमारा बल बढ़ता है और अर्थात हम अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं उन लोगों के आशीर्वाद से, उनकी सेवा करने से। ठीक है, ये इसका भावार्थ हुआ। अगले श्लोक पर चलते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवेरणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षस्तैरपि। श्लोक का अन्वय है कि यम माता च पिता च नृणाम संभवे क्लेशम सहेते वर्षशतैरपि तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। यम जो, माता पितरौ माता और पिता, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम कष्ट को, सहिते सहन करते हैं, संभवे पालन पोषण में, नृणाम मनुष्य के, न नहीं तस्य उसकी, निष्कृति ही निस्तार, शक्या होना या सकना, कर्तुम करना, वर्षशतैरपि वर्षशत ही प्लस अपि 100 वर्षों तक भी। ये कठिन शब्दों के अर्थ हुए। अब हम इस श्लोक का भावार्थ और अनुवाद समझते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरा,
जो माता और पिता, यम माता च पिता च, माता पितरौ माता च पिता च, जो माता और पिता नृणाम संभवे क्लेशम सहिते, मनुष्य के संभवे पालन पोषण करने में क्लेशम कष्टम सहिते सहन करते हैं। वर्ष शतैरपि तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक भी उसकी निष्कृति, उसका निस्तारण कर तुमने शक्या नहीं किया जा सकता है। अर्थात माता पिता जो कष्ट मनुष्य के पालन पोषण में सहन करते हैं, किसी भी व्यक्ति को पालन पोषण करने में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट की निष्कृति, उस कष्ट का बदला कह सकते हैं हम, उस उपकार का बदला हम सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। क्या है कि यम माता पिता च, जो माता और पिता नृणाम मनुष्य के संभवे क्लेशम सहते, पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, वर्ष शतैरपि सैकड़ों वर्षों तक भी, तस्य निष्कृति उसकी निष्कृति, किसकी, उस उपकार की, उस कष्ट की, जो कष्ट उन्होंने हमारे पालन पोषण करने में सहन किया, उसकी निष्कृति, उसका निस्तारण कर तुमने शक्या, हम सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। ये इसका अनुवाद हुआ। भावार्थ भी इसका सरल ही है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम, माता पिता हमारे लिए, हमारे पालन पोषण में कई प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। वो खुद अच्छा नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा अच्छा खाने की, अच्छा पहनाने की कोशिश करते हैं। वो रूखा सूखा खा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छा पढ़े लिखें। तो इस प्रकार वो हमारे लिए अनेकों कष्ट सहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी संतान को वो कभी भी दुखी करना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार जो वो कष्ट सहते हैं, उसका हम बदला सैकड़ों वर्षों उनकी सेवा करके भी नहीं चुका सकते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। उनकी कहानी भी आपने सुनी होगी। इस कहानी को, उनकी कहानी को आप सुनना और समझना कि उन्होंने किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा की। तो इस प्रकार उनकी सेवा हम सैकड़ों वर्ष करके भी, उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, जो कष्ट उन्होंने हमारे लिए सहे हैं, उनका हम बदला नहीं चुका सकते हैं। अगला श्लोक है, तयोर नित्यम प्रिय कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा ते स्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। श्लोक का अन्वय है, तयो माता पिता च आचार्यस्य च नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। तयो उन दोनों का, नित्यम प्रतिदिन, प्रियम प्रिय, कुर्यात् आचार्यस्य, कुर्यात् प्लस आचार्यस्य, आचार्य का, कुर्यात् करना चाहिए, सर्वदा सदैव हमेशा, तेष्वेव तेषु प्लस एव उन तीनों के ही, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तप, सर्वे सभी, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं या संपन्न हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। अब इस श्लोक का हम अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो अर्थात तयो किसके लिए आया है? माता पिता के लिए। जो माता पिता हमारे लिए इतना कष्ट सहते हैं कि हम उसका निस्तारण सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन माता पिता के लिए तयो शब्द का प्रयोग हुआ है। तयो नित्यम, तयो माता पिता च आचार्यस्य च, उन दोनों का और आचार्य का, आचार्यस्य च, तयो आचार्यस्य च,
उन दोनों का कौन का? माता पिता का और आचार्य का। आचार्य अपने गुरुजन, अपने गुरु। नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात्, नित्यम प्रतिदिन, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए। तयो माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेसु त्रिषु एव तुष्टेषु, तेसु उन, त्रिषु एव उन तीनों के ही। कौन कौन तीन? माता पिता और गुरु। त्रिषु त्रिषु, तेसु त्रिषु एव उन तीनों के ही तुष्टेषु संतुष्ट होने पर सर्वम तपः समाप्यते, सभी प्रकार के तप संपूर्ण हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। ये इसका अनुवाद हुआ। एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं कि तयो उन दोनों अर्थात माता और पिता, आचार्य से और आचार्य के, नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात्, आचार्य का प्रतिदिन और सदैव प्रिय करना चाहिए। तेसु त्रिषु एव उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, सर्वम तपः समाप्यते सभी तप संपन्न हो जाते हैं। भावार्थ समझते हैं कि तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्य से च सर्वदा। तयो उन दोनों का कौन का? माता और पिता का और आचार्य का और अपने आचार्य का हमेशा प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमें अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को अप्रिय लगते हैं, दुखकर होते हैं, दुखी करते हैं। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, माता पिता और गुरु के, आचार्य के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं। अर्थात हमारे सारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं यदि हम उनका प्रिय करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने रामायण में टीवी पर भी धारावाहिक देखा होगा और सुना भी होगा अपने घरों में कि भगवान ने भी अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की सेवा की है और उन की उस सेवा का ही यह परिणाम है, यह फल है कि आज हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो अपने माता पिता और गुरुजन को कष्ट पहुंचाते हैं। इस प्रकार प्रथम अनुवृत्ति में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष श्लोकों का अध्ययन हम द्वितीय अनुवृत्ति में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।